नमस्कार, मैं अनिकेत। V24 तास के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अब 2 वाइन शॉप में रहेगी सिर्फ 100 हवाई मीटर की दूरी। रेलवे पार्सल पैकेट में गलत विवरण देकर धोखाधड़ी का मामला आया सामने। एक बार फिर हॉस्पिटल के पैथोलॉजी की लापरवाही हुई उजागर। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार ने वाइन शॉप और देशी दारू की दुकानों की आवंटन को लेके नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब 100 हवाई मीटर के दरमियान दूसरी दुकान को मंजूरी दी जाएगी। इससे उत्पन्न शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर ये निर्णय लिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते उत्पन्न शुल्क में राज्य सरकार को कम आय मिली है। हाल ही में पेश किए गए अर्थसंकल्प पर इसका असर देखने को मिला है। कई योजनाओं के मिलने वाले निधि को कटौती लगाई गई है। इसके चलते आय में वृद्धि हो, इस हेतु से ये नया नियम बनाया गया है। इससे वाइन शॉप, देशी दारू दुकान से 100 मीटर हवाई अंतर पर दूसरी दुकान को मंजूरी मिल सकती है। इसके पूर्व ये मर्यादा 100 मीटर थी। विशेष बात यह है कि फडणवीस सरकार के वक्त 2 दुकानों के बीच का अंतर 1000 मीटर हवाई अंतर था। रेलवे के पार्सल विभाग में गलत विवरण देकर माल का वहन करने का मामला सामने आया है। इसमें से रेलवे सुरक्षा बल ने बुकिंग किए गए 19,200 पैकेट सिगरेट को पकड़ा है। पकड़े गए माल की कुल कीमत 9,60,000 रुपए बताई जा रही है। ये घटना रविवार की रात 11:15 पर सामने आई। अपराध को रोकथाम करने के तैनात सुरक्षा कर्मियों ने ये कार्रवाई की है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर रात की गश्त के दौरान एक आदमी संदिग्ध अवस्था में पाया गया। वो गाड़ी नंबर 02834 से सामान अनलोडिंग कर रहा था। गश्त कर रहे आरपीएफ निरीक्षक RL मीना, जवान राजेश गढ़पालवार, श्याम झाड़ोकर, इनको पार्सल से सिगरेट होने की गंध आई तो उन्होंने पूछताछ की और पार्सल क्लर्क को घटनास्थल पर बुलाया। उन्होंने जांच करने पर पार्सल का वितरण गलत देकर पार्सल नागपुर लाने की बात सामने आई। इसलिए उनके खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। उपनिरीक्षक दिलीप सिंह घटना की जांच कर रहे हैं। कोरोना का प्रकोप बढ़ने के साथ ही एक बार फिर हॉस्पिटल के पैथोलॉजी की लापरवाही उजागर हुई है। लोगों को कोविड रिपोर्ट सही नहीं मिल रही है। किसी लैब में रिपोर्ट पॉजिटिव तो किसी लैब में रिपोर्ट नेगेटिव आने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की घटना सदर में रहने वाले 54 साल के काई जौहर के साथ भी हुई है। काई जौहर पथरी के ऑपरेशन के लिए एक निजी अस्पताल में गए थे। ऑपरेशन के पहले उन्हें कई तरह की टेस्ट कराने को कहा गया था। तब कोविड की भी जांच कराने को कहा गया। इसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके चलते उनका ऑपरेशन टल गया। ऐसे में उनका कोविड का इलाज किया जा रहा था। काई जौहर में कोरोना के कोई भी लक्षण दिखाई न देने पर उन्होंने एक निजी लैब में कोरोना की जांच 2 बार कराने पर रिपोर्ट निगेटिव आई थी। इस पूरे घटनाक्रम की वजह से परिवार के सभी सदस्यों को परेशानी झेलनी पड़ी। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कम उम्र की लड़कियों को अपने जाल में फांस कर उन्हें जादू टोने के बहाने शहर से दूर ले जाते थे। इसके बाद निर्वस्त्र करके उनके साथ पूजा पाठ करने के लिए राजी करते थे। इस गिरोह से जुड़े हुए नागपुर के युवक ने 16 साल की किशोरी से मेलजोल बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए मिलने का लालच दिया था। किशोरी उसके इरादे को भाग गई और उसने पोल खोल दी। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार को न्यू कामठी परिसर के 2 केंद्रों पर विभिन्न पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। ऐसे में दूसरे जिलों से आए परीक्षार्थियों को बंद का खामियाजा भुगतना पड़ा। इस दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत खाने पीने की हुई। यह परीक्षा 2019 को ले जाने वाली थी, पर चुनाव के कारण नहीं हुई। 2020 में कोविड-19 के कारण यह परीक्षा नहीं हो पाई। अंत में परीक्षा का मुहूर्त 28 फरवरी को निकाला गया। परीक्षा 2 समय में रखी गई थी, जिसके लिए पोरवल महाविद्यालय व ग्लोबल ITI केंद्र में यह परीक्षा रखी गई थी। जहां ईंधन की कीमत तेजी से बढ़ रही है, उसी के साथ खाद्य तेल और चने दाल की कीमत भी बढ़ते हुए देखी गई है। थोक बाजार में जहां सोयाबीन का तेल 100 रुपए प्रति लीटर था, अब वह 125 रुपए प्रति लीटर हो गया है। परिणाम स्वरूप खुदरा बाजार में सोयाबीन तेल फिर से 135 से 140 प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। अगले कुछ दिनों में होली का अवसर पड़ने वाला है। व्यापारियों का कहना है कि इस साल चने की दाल की कीमत बढ़ जाएगी। चने का उत्पादन 90 से 1 लाख टन रखने की उम्मीद है। जैसे चने की कीमत बढ़ती है, वैसे ही चने दाल की कीमत भी बढ़ जाएगी। अच्छे गुणवत्ता वाले गेहूं और चावल के दाम भी बढ़ेंगे। सोयाबीन तेल उपभोक्ताओं की उचित मांग में है। इसकी कीमत अब 2000 प्रति 15 किलोग्राम तक पहुंच सकती है। सोयाबीन के साथ सूरजमुखी तेल की कीमत 2150 से 2200, पाम तेल की कीमत 1930 से 1950 और चावल की भूसी का तेल 1970 से 2000 प्रति 15 किलोग्राम हो गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही।
आप हमारे V24 तास के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स ले सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त और लगातार अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए V24 तास। नमस्कार।